जय हिंद मित्रों, फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं फूसाराम स्वामी, व्याख्याता हिंदी व्याकरण के एक नए बिंदु क्रिया के साथ आपके सामने पुनः हाजिर हूँ। क्रिया को जानने के लिए हमें सबसे पहले 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1, कर्ता। नंबर 2, कर्म। और नंबर 3, खुद क्रिया। तो ये ध्यान दें, वाक्य में सबसे अंत में, हिंदी में वाक्य में सबसे अंत में क्रिया होती है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्रिया कौन सी है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्रिया। जब हमने क्रिया देख ली तो हम क्रिया से एक प्रश्न करेंगे, कौन का उत्तर आएगा कर्ता। अब हम क्या करेंगे? क्रिया और कर्ता दोनों को एक साथ लेंगे। क्रिया प्लस कर्ता। अब हम प्रश्न करेंगे, क्या, किसे या किसको। क्या, किसे, किसको। अगर इनमें से किसी का उत्तर आए तो बराबर आएगा कर्म। यदि आने की संभावना हो तो भी आएगा कर्म। ना तो उत्तर आए ना आने की संभावना हो तो कर्म नहीं होगा। पहले हम बात कर चुके हैं, किसी काम का करना या होना ही क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है। पहला अकर्मक, कर्म रहित, और दूसरा सकर्मक। अब अकर्मक क्या है और सकर्मक क्या है? इनकी सीधी परिभाषा है, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक है। ये तो ही सीधी। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अकर्मक क्रिया की परिभाषा बताओ, तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक है। जिस क्रिया में या जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब सकर्मक क्रिया है, उसके 2 भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया से पहले हमने बात की थी कर्म के बारे में। क्रिया को समझने के लिए कर्म जरूर देखें निश्चित रूप से। तो कर्म के 2 भेद होते हैं, एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म। मुख्य कर्म को हम कहते हैं डीओ और गौण कर्म को कहते हैं आयु। ये सदैव, मुख्य कर्म सदैव निर्जीव होगा और गौण कर्म सदैव सजीव होगा। मुख्य कर्म जानने के लिए हम प्रश्न करते हैं क्या, और गौण कर्म जानने के लिए प्रश्न करते हैं किसे, किसको। इस बारे में हम पहले अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब यदि वाक्य में मुख्य कर्म या गौण कर्म दोनों में से एक हो तो वाक्य एक कर्मक होगा। सकर्मक और सकर्मक में भी एक कर्मक होगा, चाहे मुख्य कर्म आए चाहे गौण कर्म आए। लेकिन यदि मुख्य और गौण दोनों कर्म आ जाए तो वाक्य क्या होगा? द्विकर्मक होगा, सकर्मक का दूसरा भेद। दोबारा थोड़ा देखें, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक कर्म सहित, अकर्मक कर्म रहित। सकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्ता कर्म पर पड़ता है, अकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया के फिर पुनः 2 भेद है, पहला एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। एक कर्मक में क्या या किसे, किसको, इन दोनों में से
का उत्तर आता है। द्विकर्मक के अंदर क्या, किसे, किसको, इन दोनों का उत्तर आता है। ये देख लें, एक कर्मक या तो क्या का उत्तर आएगा या किसे, किसको, दोनों का एक साथ उत्तर नहीं आएगा, जबकि द्विकर्मक में इन दोनों का उत्तर आएगा। अब इसी चीज को हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। राम पाठ पढ़ता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, वाक्य को जानने के लिए, हिंदी को जानने के लिए आपको 3 चीजों की महती आवश्यकता है। पहला क्रिया, क्रिया के बाद में कर्ता और कर्ता के बाद में कर्म। क्रिया, कर्ता, कर्म, इन तीनों की आपको महती आवश्यकता है अगर आपको हिंदी व्याकरण या हिंदी भाषा को अच्छी तरह से जानना है। तो राम पाठ पढ़ता है, पहला वाक्य है राम पाठ पढ़ता है। क्रिया कौन सी है? पढ़ना। हम इसको कहेंगे एमवी। एक बात और ध्यान दें, क्रिया को हम कहेंगे एमवी, कर्ता को हम कहेंगे एस, कर्म को हम कहेंगे दो भेद कर्म के डीओ और आईओ। ये इनके संक्षिप्त नाम है अंग्रेजी के अंदर। तो राम पाठ पढ़ता है, पढ़ना क्या है? एमवी, क्रिया। पढ़ने वाला कौन? प्रश्न करेंगे कौन? राम, कर्ता यानी एस। अब हमने क्या किया? कर्ता और क्रिया दोनों को एक साथ लिया और प्रश्न किया। राम पढ़ता है क्या? पाठ, डीओ। एक कर्म है तो इसका उत्तर होगा, ये वाक्य है सहकर्मक, और सहकर्मक में भी एक कर्मक। दूसरा वाक्य, मोहन ने मुझे बुलाया। क्रिया कौन सी है? बुलाना, एमवी। बुलाने वाला कौन है? मोहन, कर्ता एस। अब मोहन ने बुलाया क्या? उत्तर नहीं आ रहा, मुख्य कर्म नहीं है। मोहन ने बुलाया किसे? उत्तर आ रहा है मुझे। आइए, गौण कर्म है इसके अंदर। वाक्य है सहकर्मक, और सहकर्मक में भी एक कर्मक। आगे देखें, राधा ने अपने भाई को 4 रुपए दिए। काम क्या हो रहा है? देना। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले काम देखिए, जो काम या कार्य है वही क्रिया है। तो राधा ने अपने भाई को 4 रुपए दिए। क्रिया क्या है? दिए, एमवी। देने वाला कौन है? राधा, सब्जेक्ट, कर्ता। अब राधा ने दिए क्या? उत्तर आ रहा है 4 रुपए। क्या का उत्तर है? निर्जीव मुख्य कर्म, तो मुख्य कर्म हो गया डीओ। अब दूसरा प्रश्न करेंगे, राधा ने 4 रुपए दिए किसे? उत्तर नहीं आ रहा है। एक बात ध्यान रखें मित्रों, हमें उत्तर अपनी तरफ से निकालना नहीं है। यदि आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। राधा ने अपने भाई को 4 रुपए दिए। अब राधा ने भाई को दिए क्या? 4 रुपए। अब राधा ने 4 रुपए दिए किसको? भाई को। आइए, इसमें दोनों कर्म है तो वाक्य होगा सहकर्मक, और सहकर्मक का भी भेद क्या है? द्विकर्मक। सहकर्मक है और सहकर्मक में भी द्विकर्मक है। पहला एक कर्मक, दूसरा भी एक कर्मक, और तीसरा द्विकर्मक। चौथा वाक्य देखें, मैं कल मेले में गया। क्रिया कौन सी है? गया। गया कौन? मैं, एस, करता। अब मैं गया क्या? उत्तर नहीं आ रहा। मैं गया किसे या किसको? उत्तर नहीं आ रहा। मैं गया कहाँ? हमें कहाँ से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो 2 प्रश्न करने हैं, क्या, किसे, किसको। यदि इनका उत्तर आए या आने की संभावना हो तो वाक्य सहकर्मक, नहीं आए या आने की संभावना ही नहीं हो तो वाक्य अकर्मक। मैं कल मेले में गया। मैं गया क्या?
उत्तर नहीं आ रहा। मैं गया किसे या किसको, उत्तर नहीं आ रहा। दोनों का उत्तर नहीं आ रहा। अकर्मक। वाक्य कौन सा है? अकर्मक। आगे, राधा तुम्हें राम और मुझे पुकार रही है। एक बात और ध्यान दें, हमने पहले भी कहा था पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यदि तीनों पुरुष एक साथ आए तो उसका सूत्र रहेगा 231, यानी पहले मध्यम पुरुष आएगा, फिर अन्य पुरुष आएगा और सबसे अंत में उत्तम पुरुष आएगा। इसको अच्छे तरीके से जानने के लिए देखें हमारा पूर्व का वीडियो, हिंदी में सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम विशेष रूप से बनाया हुआ है। राधा तुम्हें राम और मुझे पुकार रही है। क्रिया कौन सी है? पुकारना, एमवी। पुकारने वाली कौन है? राधा, सब्जेक्ट। अब राधा पुकार रही है क्या? उत्तर नहीं आ रहा। राधा पुकार रही है किसे? तुम्हें, राम और मुझे। अब कई बार हमें लगता है कि यहाँ तो 3 व्यक्ति है भाई, तुम्हें आ गया, राम आ गया, मुझे आ गया, तो द्विकर्मक हो गए। नहीं, ये द्विकर्मक नहीं होगा। द्विकर्मक वही होगा जिसमें क्या और किसे, किसको, दोनों का उत्तर आए। इसमें एक का उत्तर आ रहा है। किसका? किसे, किसी का उत्तर आ रहा है। यदि क्या और किसे दोनों का आए तो ही द्विकर्मक होगा, नहीं तो एक कर्मक ही होगा। तो राधा किसे पुकार रही है? तुम्हें, राम और मुझे। आयु, सहकर्मक, और सहकर्मक में भी एक कर्मक। आगे, क्या मोहन की माताजी रोज भ्रमण करती हैं? प्रश्न पूछा गया है। क्या मोहन की माताजी रोज भ्रमण करती हैं? क्रिया कौन सी है? भ्रमण करना। क्रिया कौन सी है? भ्रमण करना, एमवी। भ्रमण करने वाला कौन है? मोहन की माताजी, सब्जेक्ट। क्या प्रश्न सूचक शब्द है और सहायक क्रिया है, सर्वनाम नहीं है, ध्यान रखें। हाँ नाम वाले उत्तरों में क्या सर्वनाम नहीं होता है, सहायक क्रिया होता है। मोहन की माताजी भ्रमण करती है क्या? उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा। मोहन की माताजी भ्रमण करती है किसे या किसको? उत्तर ये भी नहीं आ रहा। तो हमारा छठा वाक्य अकर्मक, 5वां भी अकर्मक और छठा भी अकर्मक। मोहन सुबह जल्दी जागता है। क्रिया कौन सी है? जागना, एमवी। जागने वाला कौन है? मोहन, सब्जेक्ट, कर्ता। अब मोहन जागता है क्या? उत्तर नहीं आ रहा। मोहन जागता है किसे या किसको? ये भी उत्तर नहीं आ रहा। दोनों का उत्तर नहीं आ रहा। तो वाक्य क्या होगा? अकर्मक। अब आगे, राम ने एक कुत्ता और एक बिल्ली पाली। क्रिया कौन सी है? पालना, पालन करना। पालने वाला कौन है? राम, सब्जेक्ट, कर्ता। राम ने पाली क्या? एक कुत्ता और एक बिल्ली। ये द्विकर्मक नहीं है, ध्यान रखें। क्या का ही उत्तर आ रहा है। तो राम ने पाली क्या? एक कुत्ता और एक बिल्ली। वाक्य होगा सहकर्मक और सहकर्मक में भी एक कर्मक। एक बात और ध्यान दें, हमने कहा था मुख्य कर्म सदैव निर्जीव आता है और गौण कर्म सदैव सजीव आता है। ये बात ध्यान रखनी है। मुख्य कर्म सदैव निर्जीव और गौण कर्म सदैव सजीव। लेकिन आप कहेंगे कुत्ता और बिल्ली तो भी सजीव है, फिर मुख्य कर्म कैसे है? जहां पर कर्म क्रिया नहीं करता है, कर्म उपहार के रूप में हो, कर्म स्थिर के रूप में हो, वहां पर वो सजीव होते हुए भी निर्जीव का भाव रखता है। कैसे? जैसे माता जी ने मुझे एक पिल्ला उपहार में दिया, पिल्ला उपहार में दे दिया। दिया क्या? पिल्ला। पिल्ला वैसे सजीव है,
लेकिन देने का काम हो रहा है। उपहार में जो उसमें मिलती है वो सजीव होते हुए भी निर्जीव भाव में आती है। आगे देखें, राधा धीरे धीरे बाजार जाती है। क्रिया कौन सी है? जाना। जाने वाली कौन है? राधा। अब राधा जाती है क्या? उत्तर नहीं आ रहा। कहाँ का उत्तर आएगा? हमें क्या का उत्तर निकालना नहीं है, ध्यान दें। राधा जाती है क्या? उत्तर नहीं आ रहा। राधा जाती है किसे या किसको? इसका भी उत्तर नहीं आ रहा। वाक्य होगा अकर्मक। क्रिया भी अकर्मक। वह अपने भाई को खेल खिलवाता है। क्रिया कौन सी है? खिलवाना, एमवी। खिलवाने वाला कौन है? वह, सब्जेक्ट। वह खिलवाता है क्या? खेल। दियो। वह खेल खिलवाता है किसको? अपने भाई को। आयु। आयु भी आ गया, दियो भी आ गया, तो सकर्मक है और सकर्मक में भी द्विकर्मक। मोहन ने अपनी माताजी को चाय पिलाई। क्रिया कौन सी है? पिलाई, एन। पिलाने वाला कौन है? मोहन, सब्जेक्ट। मोहन ने पिलाई क्या? चाय, दियो। अब मोहन ने चाय पिलाई किसको? अपनी माताजी को। आयु। जहां डियो और आयु दोनों आए वो द्विकर्मक होगा। जहां डियो या आयु में से केवल एक आए वो एक कर्मक होगा। तो ये वाक्य सकर्मक और सकर्मक में भी द्विकर्मक। राधा की बहन बहुत तेज दौड़ती है। क्रिया कौन सी है? दौड़ना। दौड़ने वाली कौन है? राधा की बहन। राधा नहीं है, ध्यान रखें, राधा की बहन। बहन है करता। अब बहन दौड़ती है क्या? उत्तर नहीं आ रहा। बहन दौड़ती है किसे या किसको? इसका भी उत्तर नहीं आ रहा। तो वाक्य है अकर्मक। अब कुछ क्रियाएं हैं, हमें उनको देखकर छांटना है कि उसमें कौन सी क्रिया है सकर्मक या अकर्मक। पीछे पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इस प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। सीधी क्रिया दे दी और पूछ लिया ये सकर्मक है या अकर्मक है। तो जो भी क्रियाएं हैं उन पर हमें अपनी तरफ से एक कर्ता को जोड़ना है। अब वो कर्ता राम या सीता, हमें अपनी तरफ से कर्ता रखना है। या तो राम रखें या सीता। अब आप कहेंगे भाई राम सीता ही क्यों रखें? भारतीय जीवन का आदर्श पुरुषोत्तम राम हमारे प्रत्येक पुरुष का आदर्श है। और सीता, माँ सीता धरती सा धैर्य धारण करने वाली है। प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक बालिका की आदर्श सीता है। हम घरों में रामायण रखते हैं, उसका मूल कारण यही है कि इसमें दो भाई लड़े थे। इसलिए नहीं लड़े थे, आजकल क्या है जमीनी विवाद हो गए और विवाद हो गए, तो भाई भाई लड़ते हैं, जमीन मैं लूँगा, माता पिता को मैं नहीं रखूँगा। लेकिन ये दोनों भाई भरत और राम लड़े थे, किसके लिए लड़े थे? कि राज्य मैं नहीं लूँगा, भरत राज्य, भारत का महान राज्य। वो लड़े किसके लिए भी? मैं नहीं लूँगा। राम कहता है नहीं लूँगा, भरत कहता है नहीं लूँगा। इसी कारण हम जब भी प्रयोग करें, कर्ता रखें तो राम और सीता को रखें। हमारा आदर्श, हमारे ऊर्जा के स्रोत, हमारे प्रेरणा पुरुष, हमारे सांस्कृतिक जड़ें, इस कारण हमें अपनी तरफ से कर्ता रखना है। चाहे राम रखें चाहे सीता रखें, कोई भी क्रिया लें और अपनी तरफ से प्रश्न करें। पढ़ना, हमें कर्ता लगाना है राम। राम पढ़ता है क्या? हमने प्रश्न किया, राम अपनी तरफ से लिया, पढ़ता है क्या? अब देखिए उत्तर आ रहा है या आने की संभावना है? आ नहीं रहा है लेकिन आने की संभावना है। राम या तो कहानी पढ़ेगा या पुस्तक पढ़ेगा या उपन्यास पढ़ेगा या कविता पढ़ेगा, कुछ ना कुछ वो जरूर पढ़ेगा। तो पढ़ना सकर्मक। पढ़ना क्या है? सकर्मक।
अब दूसरी क्रिया लिखना, सीता को रखें। सीता लिखती है क्या? कहानी लिखेगी, उपन्यास लिखेगी, कोई पाठ लिखेगी, लेख लिखेगी, कुछ ना कुछ तो लिखेगी, संभावना है। तो लिखना भी क्या है? सकर्मक। अब देखिए आगे, हंसना। राम हंसता है क्या? अब हंसेगा क्या भाई? राम हंसता है किसे या किसको? ये भी नहीं आ रहा, दोनों का उत्तर नहीं आ रहा, नहीं आने की संभावना है, तो हंसना है अकर्मक। अब खेलना। सीता खेलती है क्या? कोई ना कोई खेल वो जरूर खेलेगी, या तो वॉलीबॉल खेलेगी, फुटबॉल खेलती है, क्रिकेट खेलती है, कुछ ना कुछ वो खेलेगी, ताश खेलती है। तो खेलती है क्या? उत्तर आने की संभावना है सकर्मक। अब एक बात और, उड़ाना। राम उड़ाता है क्या? राम कागज का जहाज उड़ा सकता है, राम पतंग उड़ा सकता है, आने की संभावना है, तो उड़ाना सकर्मक। सीता तैरती है क्या? क्या तैरेगी भाई? उत्तर नहीं आ रहा। सीता तैरती है किसे या किसको? इसका भी उत्तर नहीं आ रहा, अकर्मक। राम चलता है क्या? क्या चलेगा? उत्तर नहीं आ रहा। राम चलता है किसे या किसको? उत्तर नहीं आ रहा, अकर्मक। सीता रुलाती है। अब सीता किसे रुलाएगी? किसी बच्चे को रुलाती है, माता को रुलाती है, पिता को रुलाती है, क्या रुलाती है? उत्तर नहीं आ रहा। अब सीता रुलाती है किसे? या तो माता को, या बच्चे को, या बहन को, या भाई को। उत्तर आ रहा है, आने की संभावना है, तो रुलाना सकर्मक। राम सोता है। राम सो रहा है। राम सो रहा है क्या? उत्तर नहीं आ रहा, जगाना। सीता जगाती है। हमें पहले कर्ता का एक बात ध्यान रखें, कर्ता का सर्जन करना है, कर्ता की संकल्पना करनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। सीता जगा, सीधा नहीं करेंगे जगाना, कर्ता रखेंगे साथ में अपनी तरफ से। सीता जगाती है क्या? उत्तर नहीं आ रहा। सीता जगाती है किसे? सीता अपने भाई को जगाती है, अपनी बहन को जगाती है, अपनी माताजी को जगाती है। उत्तर आ रहा है, आने की संभावना है सकर्मक। राम घबराता है क्या? उत्तर नहीं आ रहा। राम घबराता है किसे किसको? उत्तर नहीं आ रहा, अकर्मक। सीता देखती है क्या? तस्वीर देखती है, कोई सीनरी देखती है, कोई दृश्य देखती है, कोई कमरा देखती है, कुछ ना कुछ देखेगी जरूर, संभावना है सकर्मक। राम गिरता है क्या? राम गिरता है क्या? उत्तर नहीं आ रहा। गिरता है किसे किसको? उत्तर नहीं आ रहा, अकर्मक। राम सीता गिराती है। अब सीता गिराती है क्या? हो सकता है सीता धूल गिराती हो, किताब गिराती हो, पत्थर गिराती हो। सीता गिराती है किसे? बच्चे को गिराती है, भाई को गिराती है, पक्षी को गिराती है। उत्तर आने की संभावना है सकर्मक। पेड़ टूटता है क्या? राम टूटता है क्या? उत्तर नहीं आ रहा, अकर्मक। सीता तोड़ती है क्या? सीता फल तोड़ती है, सीता लकड़ी तोड़ती है, सीता मेज तोड़ती है। इस प्रकार कोई अगर गिरा रहता है तो हम ये कहते हैं खाट तोड़ती है, वो मुहावरा है, उस पर ध्यान दें। तो तोड़ना सकर्मक। एक बात और ध्यान दें, प्राकृतिक क्रियाएं, प्राकृतिक क्रियाएं सदैव अकर्मक होती है, सदैव अकर्मक होगी। कैसे? हवा चलती है, बादल बरसते हैं, पेड़ टूटता है, वर्षा होती है,
बिजली कड़कती है। एक बात ध्यान दें, प्राकृतिक जो भी क्रियाएं हैं वो सब अकर्मक होती है। उसी प्रकार से जो पशु पक्षी और जानवर आवाजें निकालते हैं, जैसे शेर का गुर्राना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, शेर का दहाड़ना, गाय का रंभाना, बंदर का किटकिटाना, ये सारी क्रियाएं जो भी जानवरों की आवाजें हैं वो अकर्मक होती है। अब सकर्मक और अकर्मक को पुनः थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रिया के दो भेद है, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर, इसके दो भेद है, अकर्मक और द्विकर्मक। उसके बाद में अकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर और इसका कोई भेद नहीं है। अब सीधे मान लो ये चीजें हमारी याद न रहे। सकर्मक क्या, किसे किसको अगर उत्तर आए तो सकर्मक होगी, उत्तर आने की संभावना हो तो भी सकर्मक होगी, उत्तर नहीं आए और नहीं आने की संभावना हो तो अकर्मक होगी। लेकिन ये याद नहीं रहे तो क्या करें, अकर्मक में सभी प्राकृतिक क्रियाएं अकर्मक। उदाहरण जरूर लिखें और याद जरूर करें। सभी जानवरों की आवाजें अकर्मक। अब ये कुछ क्रियाएं हैं, उठना, बैठना, जागना, सोना, आना, जाना, हंसना, रोना, उड़ना, तैरना, चलना, रुकना, भागना, दौड़ना, घूमना, भ्रमण करना, ये सारी अकर्मक होती है। लेकिन इसमें अगर आना लग जाए, इसमें क्या हो जाए, यदि आना लग जाए तो ये सकर्मक हो जाती है। अकर्मक क्रियाएं हैं, उनके अंदर यदि आना लग जाए तो क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। यानी ए प्लस आना बराबर से। कैसे होगी, राम उठता है अकर्मक, राम उठाता है सकर्मक, राम बैठता है अकर्मक, राम बिठाता है सकर्मक, जागना अकर्मक, जगाना सकर्मक, सोना अकर्मक, सुलाना सकर्मक, आना अकर्मक, लेकर आना सकर्मक, जाना अकर्मक, भेजना सकर्मक, हंसना अकर्मक, हंसाना सकर्मक, रोना अकर्मक, रुलाना सकर्मक, उड़ना अकर्मक, उड़ाना सकर्मक, तैरना अकर्मक, तैराना सकर्मक, चलना अकर्मक, चलाना सकर्मक, रुकना अकर्मक, रुकाना सकर्मक, भागना अकर्मक, भगाना सकर्मक, तोड़ना अकर्मक, दौड़ाना सकर्मक, घूमना अकर्मक, घुमाना सकर्मक, भ्रमण करना अकर्मक, भ्रमण करवाना सकर्मक। जब दूसरा कोई इन्हीं क्रियाओं को किसी दूसरे से करवाता है तो ये सकर्मक हो जाती है। क्रिया के आगे के भेदों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,